हम गुजरे हुए समय को हमेशा कोसते रहते हैं कि यह समय तो बहुत बुरा गुजरा, खर्चों ने कमर तोड़ दी, या इस साल प्रमोशन भी नहीं हुआ है और मेहनत भी बहुत हो गई, या फिर पढ़ाई तो की थी इस साल पर पास नहीं हो पाए। जो समय गया है, भले ही कैसा भी गया हो, अच्छा बुरा, लेकिन कुछ सिखा के ही गया है। अगर आपके इस वर्ष खर्चे बहुत हो गए हैं, तो अगले वर्ष आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ खर्च करना है। प्रमोशन नहीं हुआ है तो आपको पता चल गया है कि अगले साल प्रमोशन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जहाँ समस्या रहती है, उसके आसपास ही उसका समाधान भी रहता है। बस खोजना आना चाहिए। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। तो आइए हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब समाधान खोजेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछली वीडियो में आपने मेष और वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल जाना था। आज हम जानेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी और भी बहुत कुछ। मिथुन राशि के जातक जिनके जन्माक्षर का, की, कूड़, छा, के, को, हा है, राशि स्वामी बुध है। मिथुन राशि के जातक मोहक व्यक्तित्व वाले, सुंदर, सक्रिय, विचारशील और साहसी हैं। इनके पास एक अच्छी याददाश्त और कुछ नया सीखने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। मिथुन राशि वालों, साल 2025 पिछले साल की तुलना में बेहतर साल रह सकता है। मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से कुछ मदद देना चाहेंगे। वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। अर्थात यह साल मेहनत तो करवाएगा, लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर और संतोषप्रद रह सकते हैं। राहु के गोचर को देखते हुए आप बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश जरूर रहेगी। मेहनत करने के साथ साथ धर्म, आध्यात्म और भगवान के प्रति निष्ठा भी जरूर रहेगी। तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी। क्योंकि थोड़े अशांत आप इस वर्ष जरूर रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके काम, धंधे और व्यक्तित्व पर नजर आएगा। वहीं आध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर, लेकिन बाद में तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में इस साल आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी परिवार के बारे में, यानी आपका पारिवारिक दृष्टिकोण इस वर्ष कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक दृष्टिकोण पहले से बेहतर रहेगा, इसके परिणाम भी शुभ प्रतीत हो रहे हैं। पारिवारिक संबंधों का कारक गुरु वर्ष के प्रारंभ से मई महीने तक कमजोर रहेगा। अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सतर्क रहें या आप न्यूट्रल रहें। वहीं मई महीने के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे योग बन रहे हैं। घर परिवार संबंधी मामलों में इस वर्ष मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। एक और जहां इस वर्ष मई के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से हट जाएगा, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती है। इसलिए लापरवाह न रहें। इस ओर ध्यान जरूर दें। इस वर्ष आपको अपने काम से समय नहीं मिलेगा, पर जब भी मिले अपने माता पिता से, बच्चों से बात कर लें, रिश्तेदारों की भी तोह ले लें। यही आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। छात्रों के लिए यह वर्ष सफलता का संकेत देता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को सफलता मिल सकती है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह जातक के द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रह सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। सभी विद्यार्थीगण हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। बुध मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का रोज 108 बार जाप करें। जरूरतमंदों को शिक्षा से संबंधित सामग्री का दान करें। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय एवं कैरियर के बारे में। आपके जीवन में सफलताओं के द्वार खुलने वाले हैं। आपको एक के बाद एक सफलता मिलती जाएगी।
आपकी पुरानी मेहनत अभी की थोड़ी मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। मिथुन राशि के प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर से आपके जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। आपका संघर्ष और आपकी मेहनत की बदौलत आपको किसी बड़े पद से सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको शुभ परिणाम दे सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले जातक अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले व्यक्तियों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं जून से समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे से प्लानिंग करके काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी वर्ष के अधिकांश समय आपकी लाभ करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन पूंजी आर्थिक स्थिति के बारे में। यह साल आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष जातक के पास अलग अलग माध्यमों से धन मिलने के योग है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपको किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना होगा। बिजनेस में उतरे जातकों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने का अनुमान है। आपकी हर कोशिश आपको सफलता दिलाएगी। आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और आपका प्रदर्शन पहले से अच्छा होगा। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि मेहनत के हिसाब से उपलब्धि नहीं मिल रही। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे जो कि खर्चों को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं वजह से आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर थोड़ा बेहतर होगा, फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक रूप से मजबूत होते जाएंगे। हो सकता है इस वर्ष पुराने चले आ रहे ऋण से भी मुक्त हो जाए। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी वैवाहिक जीवन के बारे में और प्रेम संबंध। प्रारंभ से ही बृहस्पति आपके पहले भाव से गोचर करेंगे जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आपके रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आप एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे रहेगी जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने का काम कर सकती है, इसलिए ऐसी बातें ना करें जो आपके जीवन साथी को पसंद ना हो। इस वर्ष अविवाहित विवाहितों की श्रेणी में आ सकते हैं। उनका विवाह इस वर्ष संपन्न हो सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए साल 2025 आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी वर्ष के अधिकतर समय शुभ स्थिति में रहने वाले हैं। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावना है। देवगुरु बृहस्पति बिना लाग लपेट वाला पवित्र प्रेम के हिमायती रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम कर रहे हैं उनका विवाह इस वर्ष संभव है, वो हो भी जाए बिना रोक टोक के, यानी आपके विवाह के लिए आपके घर वाले भी तैयार रहेंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य इस वर्ष आपका पहले के सालों की तुलना में अधिक अच्छा रहेगा। आप खुद को काफी फिट महसूस करेंगे। आप अपने कारोबार की परेशानियों से चिंता मुक्त रहेंगे और बाकी छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उनसे भी आप जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा बलहीन है, इसलिए मई मध्य के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित समस्या रह सकती है। यदि पहले से है तो उस मामले में सावधानी अवश्य रखें। इस वर्ष कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या आने के योग नहीं है। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनानी तब भी जरूरी रहेगी। आप निरंतर व्यायाम करें और पूरी नींद लें।
खासकर धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें। आपको मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने जीवन में ध्यान और योग को शामिल करना चाहिए। इससे मानसिक शांति के साथ-साथ आपकी एकाग्रता में भी वृद्धि होगी। वर्ष के अंतिम दिनों में आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए आपको अपने पिता की सेहत का खास ध्यान रखना होगा। इस अवधि में आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के नजरिए से यह वर्ष बहुत ही उत्तम ही रहेगा। आपने अभी जाना मिथुन राशि के वार्षिक भविष्य फल के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाना। अगर ये प्रयास सही लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना लें। जल्द ही कर्क राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।